साखी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्लास 6 के चैप्टर जिसका नेम होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्लीनिंग फूड। फूड का सेपरेशन हम लोग कैसे कैसे करते हैं, किस किस मेथड से करते हैं, एंड सब्सटेंस का जो क्लीनिंग है, फूड का क्लीनिंग है, वो हम लोग किस प्रोसेस से, किस मेथड से करते हैं, वो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आइए वीडियो पे आते हैं। व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस होता क्या है? प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस जिसमें एक ही पार्टिकल हो वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस, एंड उसमें अगर किसी भी कोई भी पार्टिकल मिक्स हो जाता है तो वो कहलाते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस बहुत ही उन्हें बहुत प्योर करना होता है, बहुत क्लीनिंग करना होता है, और उसी क्लीनिंग का मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट लाइक मान लेते हैं एक राइस है, चावल है, तो उस राइस में अगर कोई स्टोन है होता है, उसमें मान लेते हैं थोड़े स्मॉल स्मॉल स्टोन है या ब्लैक राइस है, कुछ कुछ अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ होते हैं, तो उनको रिमूव कराने के लिए जो हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं वही कहलाता है सेपरेशन ऑफ फूड या क्लीनिंग फूड का सेपरेशन या क्लीन कराना। तो आइए जानते हैं मेथड, किस किस मेथड से हम लोग फूड का सेपरेट करते हैं, क्लीन करते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग मिक्सचर के बारे में बता दें कि मिक्सचर क्या होता है। अ सब्सटेंस विच मेड अप 2 or more kinds particle different substance such a way that particle can separate by physical means called a mixture। जहाँ पे 2 से अधिक पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं वो कहलाते हैं मिक्सचर। जहाँ मान लेते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिक्स हो गए हैं एक ही जगह, तो वो मिक्सचर कहलाएंगे, वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएंगे। अब हम लोग आते हैं वाई इज सेपरेशन नेसेसरी। सेपरेशन क्यों ज़रूरी है? मान लेते हैं एक कुछ चीज़ का मिक्सचर है, 2 से 3 चीज़, और हम लोग उसको वो फूड है खाने वाला, तो उस मिक्सचर को आप नहीं खा पाओगे। कहीं कोई कुछ मिक्सचर ऐसा होता है जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं एक में मिक्स करके, उसको सेपरेट करना ज़रूरी है। तो इस तरह से भी देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है फूड का सेपरेशन। टू रिमूव अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट, हमें हार्मफुल एंड अनवांटेड कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए नेसेसरी है। इसमें होता क्या है, इन ग्रेन्स लाइक वेट राइस पल्सेस स्मॉल स्टोन आर प्रेजेंट। मैं आप लोग को बताई कि जो होते हैं वेट गेहूं, राइस एंड पल्सेस, इन सब में स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं, जिन्हें हम खाएंगे तो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचेगा। तो इन्हें रिमूव कराना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये फूड है और फूड हम लोग ईट करते हैं, और बॉडी में अगर अनवांटेड चीज़ चला जाएगा तो हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है, इफेक्ट पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें सेपरेशन करना ज़रूरी है। सेकेंड है टू ऑप्टेन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस लेना बॉडी को बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पार्टिकल जो होते हैं अननेसेसरी पार्टिकल, उन्हें रिमूव करना चाहिए और प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट है टू ऑप्टेन यूज़फुल कंपोनेंट। हमें यूज़फुल कंपोनेंट को ही रखना चाहिए। अब हम लोग फूड को खाते हैं तो ऐसा नहीं एक प्लांट से अगर राइस चावल आ रहा है तो उस पूरे प्लांट को ही हम लोग ईट कर लेते, खाते नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइस को खाते हैं, चावल खाते हैं, एंड उनसे जो भी चीज़ निकल रहे होते हैं अनदर थिंग्स चावल के, वो उसको हम लोग नहीं खाते, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। अगर हम लोग सारी चीज़ को खाने लगेंगे तो हमारा बॉडी को हार्म हो सकता है, इफेक्ट पहुँच सकता है। तो हमें यूज़फुल कंपोनेंट ही हम लोग लेते हैं। किसी भी एक प्लांट में बहुत सारा उसका पार्ट होता है, बट उसमें से जो यूज़फुल पार्ट होता है वही हम लोग ईट करते हैं, और वही हमारे लिए यूज़फुल होता है, एंड सारे को हम लोग रिमूव कर देते हैं, फेंक हटा देते हैं। तो हमें इसलिए ज़रूरी है प्योर सेपरेशन ऑफ फूड को सेपरेट करना, बिकॉज हम लोग उसको ईट करते हैं और हमारे बॉडी को हार्म ना पहुँचे, इसीलिए हम लोग हर चीज़ों को सेपरेट करके ईट करते हैं, एंड अनदर थिंग में भी यूज़ करते हैं, चाहे वो खाने का हो या किसी चीज़ का भी यूज़ हो, हमें सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, हम लोग जो मिक्सचर होता है उसका सेपरेशन करने का मेथड क्या क्या है, उस मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड है आपका थ्रेसिंग, सेकंड है विनोइंग, एंड थर्ड है हैंड पिकिंग, एंड फोर्थ है सिविंग। ये फोर्थ मेथड है, एंड उसके बाद हम लोग लिक्विड फॉर्म का जो सेपरेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फूड का बेसिकली ये 4 मेथड है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसिंग में होता क्या है, जो बड़े बड़े एरिया में जो एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, वहाँ पे थ्रेसिंग मेथड बहुत यूज़ किए जाते हैं। अ मशीन कॉल्ड अ थ्रेशर इज यूज टू डू द जॉब इन मॉडर्न फार्म इल्स कॉम्बाइन आर यूज टू हार्वेस्ट, थ्रेस और विनो। जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में एग्रीकल्चर हुआ, क्रॉपिंग हुआ प्लांट का, तो उस बड़े एरिया में जो थ्रेसर मशीन के थ्रू जो प्लांट को क्लीनिंग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, वो कहलाता है थ्रेसिंग। बिकॉज
जितना पूरे एरिया में जो प्लांटिंग हुआ, मान लेते एक राइस चावल का प्लांटिंग हुआ, तो उस पूरे प्लांट को उठा के हम लोग ईट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते हैं, उसका सेपरेशन होता है पहले। एंड वो फार्मर लोग ही करते हैं। एंड कभी कभी फार्मर नहीं करते तो वो डायरेक्ट उठा करके उसके लोड करके इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड वहाँ पे थ्रेशर मशीन के थ्रू थ्रेसिंग किया जाता है। तो ये था थ्रेसिंग। विनोइंग में होता क्या है कि दिस मेथड इज़ यूज बाय फार्मर, ये किसान इस मेथड का यूज़ करते हैं। एंड द फार्मर स्टैंड ऑन प्लेटफॉर्म, वो स्टैंड होकर के उसको इस तरह से कुछ हाथ में ले लेते हैं, एंड इसमें कुछ ग्रेन्स या राइस, एंड उसको इस तरह से करते जाते हैं। वो सारा हवा एयर के थ्रू सारा जो अननेसेसरी चीज़ होता है वो उड़ते जाता है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो नीचे की ओर फॉल होते जाता है, गिरते जाता है। तो ये है ट्रेडिशनल मैथड, भी से हम लोग बोल सकते हैं विनोइंग। नेक्स्ट है थर्ड, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हम बेसिकली घरों में यूज़ करते हैं, एंड ये स्मॉल प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ मिक्सचर व्हेन दे आर क्लियरली विजिबल एंड डिफर इन शेप, साइज एंड कलर कैन बी पिक्ड इजली स्टोन एंड अदर अनडाइजेबल सब्सटेंस। जैसे मान लेते हैं घर पे वेजिटेबल्स आता है, तो मम्मी लोग उसको सेपरेट करती हैं अपने हाथों से, साफ़ सफाई करके सब्ज़ी को कटिंग करके, एंड देन उसका खाना पकाती है। मान लेते हैं दाल, पल्सेस आया, दाल आया है, फिर राइस, तो कभी कभी कुछ चीज़ें उसमें आ जाती है, तो उसे हम लोग रिमूव करती है घर पे मम्मी लोग हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा। तो जो घरों में है हाथ के द्वारा क्लीनिंग होती है, सफाई होती है फूड की, वो कहलाती है हैंड पिकिंग। तो ये मेथड से हम लोग फूड को सेपरेट करते हैं, क्लियर करते हैं। में क्या होता है, दिस मेथड इज अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर टू सॉलिड हैविंग डिफरेंट साइज। द sieve is a vessel with a large number of tiny holes at the bottom or a tight wire is fixed at the bottom. The mixture is put into the sieve and rocked the move about. The smaller particle passes through holes and fall down. इसमें होता क्या है, सिविंग में ये स्मॉल जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए एक होल बनाता है, होल, और उसको फॉल कराता है, गिराता है। जैसे मान लेते हैं चावल है या राइस है या वेट गेहूँ या पल्सेस कुछ भी है, उसको उसके एक मशीन के थ्रू उसको लगाएं, डालें, और एक होल बना रहता है उससे कि अननेसेसरी चीज़, अनवांटेड चीज़ रिमूव होते हैं, एक होल में गिरते जाते हैं, और बाकी सारा प्रोडक्ट क्लीन होते जाता है। तो ये कहलाता है सिविंग मैथड। ये 4 मैथड था जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं जो फार्मर्स, वो बड़े बड़े हैवी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, एंड वहाँ पे सेपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट में ही फूड का सेपरेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद होता क्या है कि फूड में उतनी डस्ट नहीं होती है, उतने सब्सटेंस मिक्सअप नहीं होते, मिक्सचर नहीं हो पाता है, वहीं पे क्लीनिंग हो जाता है फर्स्ट में ही। सॉलिड फ्रॉम लिक्विड का सेपरेशन भी करना है, तो उसका वीडियो मैं आप लोग इसके लिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने वाली हूँ। एंड आप लोग सेपरेशन ऑफ लिक्विड फॉर्म में जो सेपरेशन होगा उसका मैं सेकेंड वीडियो पे आऊँगी। ये वीडियो आप लोगों को समझ आया हो, एंड वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।